साथियों, सभी को झारखंड विधानसभा टीवी की ओर से जोहार। और साथियों, इससे पहले मैं चाहता हूं कि कविता आप लोग सुने, उसका मैं पाठ करूंगा। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि दरअसल संदर्भ क्या है और हम लोग क्यों बैठे हैं झारखंड विधानसभा के बड़े सुंदर मनोरम परिसर में। और ये स्टूडियो भी बड़ा प्यारा सा है साथियों। वह धनुष उठाएगा और धनुष की डोरी पर कलम चढ़ाएगा, साथ ही एक बांसुरी और एक डमरू उठाएगा। जंगल की हरियाली के लिए बचाना होगा, वन का कवि ढोल पीटेगा, बांसुरी बजाएगा, धनुष की डोरी पर कलम चढ़ाएगा। दरअसल ये कलम चढ़ा रहे हैं बड़े ही मशहूर साहित्यकार और झारखंडी भाषा साहित्य की अच्छी शख्सियत महादेव टोप्पोदा, जिसे हम लोग सभी दा कहते हैं। और दा हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। दादा जोहार। जोहार। और दादा इसलिए जुड़े हैं और हम लोग दरअसल इसलिए बैठे हैं दोस्तों कि उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य बनाया गया, कार्यकारिणी समिति का। ये हम सब के लिए बड़ा ही गर्व का क्षण है, बहुत ही खुशी का पल है। खुशी का पल इसलिए है कि बहुत दिनों के बाद कोई आदिवासी साहित्यकार, किसी आदिवासी साहित्यकार को साहित्य अकादमी का सदस्य बनाया गया, वो भी हमारे अपने झारखंड से। वही झारखंड जिसे कहा जाता है जे नाची से बाची। यहाँ की संस्कृति में ही गान है, गीत है, रचना है, हरियाली है, तो पहाड़ सा अटल विश्वास है। ऐसे ही पहाड़ से अटल विश्वास के कवि हैं महादेव टोप्पोदा, जिनका एक कविता संग्रह ही है पहाड़ के पाठ, जो बहुत ही चर्चित हुआ। उसके अलावा इनके 2 लेख संग्रह भी हैं, बल्कि 2 नहीं 3 लेख संग्रह हैं, और वो भी काफ़ी चर्चित हुए हैं। और इनके साहित्य के अनुवाद, इनकी रचनाओं के अनुवाद सिर्फ भारतीय भाषाओं में नहीं, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, हिंदी में, उर्दू में हो चुके हैं, बल्कि जर्मनी में, फ्रेंच में, कई विदेशी भाषाओं में भी इनका अनुवाद हो चुका है। तो हम इनके बहाने दरअसल बात करेंगे झारखंड की, झारखंड की संस्कृति की, झारखंड के साहित्य की। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें बसंत की और फरवरी की, तो यहाँ पर आदिवासी प्रेम कहानियाँ जैसी पुस्तकें हैं। तो छैला संधू जैसा बड़ा प्यारा सा उपन्यास है जो राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा ग्लोबल गांव के देवता हैं, कोनजोगा, किनीर, आदिवासी दर्शन और साहित्य वाचिकता। ये कोनजोगा जो है ये कविता संग्रह है। और मनंगोड़ा नीलकंठ हुआ, ये आप जानते होंगे, ये महुआ माझी का उपन्यास है। और ग्लोबल गांव का देता रणेंद्र जी का है, जिस पर उनको बड़ा अवार्ड भी मिल चुका है। वो भी अच्छी बात थी, खुशी की बात थी कि बड़ा अवार्ड वो भी झारखंड में पहली बार किसी को मिला था। माटी माटी आराकाटी, ये भी जो हमारे झारखंड के मजदूर जो विदेश गए थे काम करने के लिए, उनके जो दर्द थे, जो पीड़ा थी, जो त्रासदी थी, उस पर केंद्रित वो उपन्यास था अश्वनी कुमार पंकज जी का। उसका सोन पहाड़ी उपन्यास बड़ा चर्चित हुआ। अपना अपना युद्ध है। तो ये सब सारी चीज़ें सबको समेटते हुए हम चाहते हैं कि हमारे बीच हैं वरिष्ठ साहित्यकार अशोक प्रियदर्शी जी। दादा जोहार है, आपका स्वागत है हमारे झारखंड विधानसभा टीवी में। और हमारे साथ हैं झारखंड साहित्य संस्कृति अखड़ा की फाउंडर महासचिव और बड़ी चर्चित कवित्री और सोशल एक्टिविस्ट वंदना टेटे जी। वंदना टेटे जी, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। नहीं, बहुत कुशल भी जी। आप सभी लोग बड़ा अच्छा पैनल झारखंड विधानसभा टीवी ने सजाया है और हम चाहेंगे कि सभी लोग इस विमर्श में शामिल हों, बात करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वंदना जी आप इस विषय पर कि एक तो पहले बधाई दादा को हमें बधाई दें। महादेव दा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बड़ी शुभकामनाएं। पहले बधाई, धन्यवाद। तो दादा हम चाहेंगे कि पहले वंदना जी के वक्तव्य सुन लिया जाए, बातें, या मैं आप कुछ कहना चाहेंगे दादा? पहले तो विधानसभा, झारखंड विधानसभा टीवी को और जो सरकार है उनको धन्यवाद कहूंगा कि उन लोगों ने मेरा नाम प्रस्तावित किया था, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यही कहना चाहूंगा, है ना। दादा आप क्या, आपके अंदर एक कोई खाका होगा दादा, आपके अंदर कोई एक रोड मैप होगा कि एक बड़ा खुशी का पल है। और हालांकि कई लोग सदस्य बने यहाँ से, कुछ नाम जैसे रीता शुक्ला जी का नाम याद आता है, संभवतः डोमन लाल साहू समीर जी का नाम याद आता है, लेकिन पहली बार मुझे लगता है संभवतः हाँ बादल जी शंभू बादल जी वो भी रहे जी। हाँ, तो आपके अंदर कोई एक रोड मैप होगा, एक कोई तस्वीर होगी कि मैं ये करूँगा, कुछ करूँगा, क्योंकि आदिवासी साहित्य दरअसल राष्ट्रीय पटल पर नहीं आ पाए उस ढंग से जैसा आना चाहिए।
देखिए, अभी मैं अपने इस आदिवासी साहित्य के बारे में क्या मेरा कुछ जो मेरी क्या सोच रही है, वो जी अपने दोनों किताबों में मैं लिख चुका हूँ। जैसे सभ्यों के बीच आदिवासी में, और जो भी किताब आई है आदिवासी विश्व चेतना, दोनों में। तो मेरी एक जो समझ है कि आदिवासी भाषा, संस्कृति, इतिहास जो है, अब तक जो कहें भारतीय परिदृश्य में, संपूर्ण भारतीय परिदृश्य में एक तरह से गायब रहा, झारखंड में भी गायब रहा। तो हालांकि अब पिछले 10, 12, 15 सालों से बहुत सारा कुछ लिखा गया है, बहुत सारी गतिविधियां आई हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा जा रहा है, हिंदी में भी लिखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेजी में भी लिखा जा रहा है, और मूल रूप से अंग्रेजी में भी लिखा जा रहा है। तो इस तरह से एक देखेंगे कि एक नई तरह की चेतना पूरे झारखंड में, या आप कहिए कि पूरे भारतवर्ष के अगर पैमाने पर कहें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, या केरल तक, या लद्दाख, या फिर गुजरात तक, जी आज जो बात दिखाई पड़ता है कि सभी आदिवासी लोग कुछ ना कुछ अपनी मातृभाषा में और अपने राज्य की भाषा में जी कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी समस्या यहाँ पर, मतलब हमारी जो आदिवासी भाषाएं हैं खास करके, जी वो उसमें जितनी तरह की चीजें, रचनाएं आनी चाहिए थी, जितने चीजें उसमें लोक कथाएं हैं, या उनके लोकगीत हैं, या उनका जो मौखिक साहित्य है, जिसे ओरल साहित्य भी कहते हैं, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए थी। जबकि नॉर्थ ईस्ट की जो चीजें हैं वो साहित्य अकादमी के माध्यम से आई हैं, लेकिन जी हमारे मध्य भारत की बहुत सारी जो रचनाएं हैं या जो साहित्य है, वो प्राय साहित्य अकादमी से कम है, आप बोलिए कि ना के बराबर है। जी जितना दादा 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 हम क्षमा चाहेंगे आपसे, हम फिर बात करेंगे दादा। हम व्यूवर्स को बता दें कि व्यूवर्स हमारे साथ महादेव टोप्पो जी जो हैं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और हम लोग दरअसल स्टूडियो में हैं, हम वंदना जी और अशोक प्रियदर्शी जी। तो दादा हम आपसे बात करेंगे, इससे पहले हम चाहते हैं कि वंदना जी के विचार इस पर आ जाएं कि वंदना जी आप कुछ कहना चाहेंगी कि महादेव दा को साहित्य अकादमी समिति का सदस्य बनाया गया, कार्यकारिणी समिति का, और अब पूरा जो व्यापक परिदृश्य हमारे झारखंड साहित्य का, संस्कृति का, इस पर कि अब हमारी कल्पना कैसे साकार हो सकती है? सबसे पहले तो महादेव दा को बहुत बहुत बधाई। और जैसे ही ये अखबारों में आया, हमारी उम्मीदों का टोकरा आपके कंधे में, आपके सिर में हम लोगों ने लाद दिया है। अब ये उम्मीदों का टोकरा आप क्या उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, ये आप पर है। जैसे सरोज जी ने कहा कि आपके पास क्या रोड मैप है, तो जाहिर सी बात है कि आपने भी कुछ तो सोचा ही है और लगातार सोचते हैं, और वो आपकी लेखनी में हमेशा झलकता रहा है। तो इसलिए पुनः आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आप अभी हमारे साथ यहाँ पे नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम जब मिलेंगे, आप वहाँ से लौटिएगा तो हम सब मिलेंगे, और एक झारखंड और झारखंड के आदिवासियों या झारखंड का साहित्य के बारे में जो भी हम लोग बेहतर कर सकेंगे, उसके लिए साझा करेंगे एक दूसरे के विचार। नहीं वंदना जी महादेव दा, आप दोनों के लिए एक सवाल है, वो ये है कि हमारे आदिवासी साहित्य जो जनजातीय भाषा में है, या छोटा नागपुरी में है, या खोरठा में है, जो कि क्षेत्रीय भाषा है झारखंड की, तो इनका अनुवाद जो है दूसरी भाषाओं में, इन साहित्य का अनुवाद लगभग नगण्य है। क्यों वंदना जी? बिल्कुल। तो क्यों सर, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। तो इन भाषा साहित्य का क्या अनुवाद संभव हो सकेगा? क्या हम ये हम सोचे, ये हम कल की बात को सोचकर खुश हो सकते हैं कि जब महादेव दा हैं तो अब कुछ संभावना बनती है और हमारे सपने साकार हो सकते हैं? जी, अनुवाद होगा, जरूर होगा, काम जरूर कम हुआ है, क्योंकि अभी तक जो आदिवासी साहित्य के लिए जो एक जो उनकी मात्रा में जो साहित्य उपलब्ध होना चाहिए था, जी वो अब काफी हो गया है। काफी हमारे लेखक लोग भी हिंदी, जी जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी में भी लिख रहे हैं और मातृभाषा में भी लिख रहे हैं, और उनकी जो संख्या है वो काफी हो रही है। और
अभी जैसे कुड़ुख बोलिए, चाहे खड़िया बोलिए, चाहे मुंडा बोलिए, चाहे हो बोलिए, जी अभी कई तरह की किताबें, न केवल जो पाठ्यक्रम की किताबें बल्कि पाठ्यक्रम से बाहर की किताबें, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई किताबें हों, या उनके इतिहास से, रीति रिवाज से हों, या और दूसरे और तो और अभी मैंने कुछ देखा कि कि आदिवासी समाज में चिकित्सा पद्धति किस तरह से हो रही है, उसके बारे में भी किताबें जी आई हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक आदिवासी समाज के अंदर जो उनका ज्ञान था, उसको अब तक जो बृहद समाज नहीं समझ पाया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से, और खास करके कहूंगा कि कोरोना संकट के बाद से एक पूरी दुनिया में, ना केवल झारखंड, पूरी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति एक नई तरह की जागरूकता आई है, और पूरी दुनिया में आदिवासी समाज की जो जीवन शैली है, उनके रहने के परंपरा, खाने के परंपरा, जीने के परंपरा, या सामाजिक व्यवस्था है, उनका अध्यात्म है, या जो कुछ भी है, उन सारी चीजों को समझने के लिए एक नई तरह की ललक पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि बहुत समय ये जो दृष्टिकोण खासकर कोरोना संकट के बाद में आदिवासियों के प्रति आया है, उससे एक नई तरह की समझ जो है वो विकसित हुई है, मुख्य धारा जिसे कह रहे हैं, या सभ्य समाज कहिए, उन बौद्धिक लोगों के बीच में। और ये जो नया वातावरण बन रहा है, उससे मुझे उम्मीद लगता है कि जो आदिवासी समाज या साहित्य के बारे में जो कुछ भी अब तक उपेक्षित रहा है, वो बहुत तेजी से उभरेगा, और बहुत सारे लेखक भी लिख रहे हैं। जैसे अभी बंदरा जी की जो संस्था है, उसने कई किताबें, मैंने देखा कि कई किताबें उनके माध्यम से आया, और दूसरी जगह भी मैंने देखा कि दिल्ली के कुछ प्रकाशक भी हैं, कुछ आदिवासी लेखकों की किताबें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से छाप रहे हैं, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट से लेके महाराष्ट्र, गुजरात तक के लेखक लोग हैं, और मैं कई ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ। नहीं दादा, हम लोग का फोकस दरअसल झारखंड पर होना चाहिए, और ये खुशी की बात है कि आप हैं, है ना, देखिए जैसे नॉर्थ ईस्ट के साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, यहाँ की जो चिंता होता है दिल्ली में जी जी, तो यहाँ की बात की और यहीं के सपने साकार हों हमारे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये हम जैसा सोचते हैं दादा, और इस पर चर्चा करेंगे हम। और हम चाहते हैं दादा कि हमारे बीच मतलब वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और हमें उनका भी स्नेह मिलता रहे, और अभी भी मिलना चाहिए, और व्यूअर्स को भी मिलना चाहिए। अशोक प्रियदर्शी जी, तो आप चाहेंगे, आप आशीष वचन आपके जरूरी हैं। बाबू, पहले तो बहुत 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 बधाई, धन्यवाद सर। और इतना उपयुक्त चुनाव हुआ है। मुझको नहीं लगता है कि झारखंड में आप जैसा अनुभवी और आपसे वरिष्ठ कोई साहित्यकार है जो जनजातीय भाषाओं के साथ साथ नागपुरी में इतना काम कर रहा है और इतना सक्रिय है। इसलिए पहले तो इस चुनाव के लिए जिस भी माध्यम से ये हुआ, मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। अक्सर हम लोग मिलते रहे हैं, महादेव बाबू के घर भी मैं गया हूँ। मेरी एक शिष्या है, उसका कोई शोधार्थी जनजातीय साहित्य पर काम कर रहा था जी, और उसने अपने शोधार्थी को भेज दिया मेरे पास जी कि वहाँ के साहित्यकारों से मिलवाइए जी। उस समय मैं वंदना से ही मिला था और महादेव दादा के घर भी गया था। इन्होंने तो कई पत्रिकाएं, किताबें भी उसको दे दी थी, ले जाओ जी। अब वो शोध प्रबंध उसका जमा हो गया है। क्या कीजिएगा, मुंबई विश्वविद्यालय है, वाइबा लेने में 1 साल 2 साल लगा देते हैं। ये अशोक जी, आपका लंबा अनुभव रहा झारखंड में, बिल्कुल। सिमडेगा से लेकर रांची तक का, तो आपको कौन ऐसी किताब है जो बरबस याद आती हो कि इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए? अगर आपको झारखंड को समझना है, किस तरह आदिवासी को समझना है, तो कौन सी किताब याद आती है जो कि आदिवासी लेखक की हो? गद्य जो आप गद्य माने चाहे पद माने, जो अचानक याद आती हो?
आपने जो जिसका कहा ना, उल्लेख किया जाना चाहिए अभी, मुंडा है, कोई नाम मुझको याद नहीं है, खूंटी के हैं। वो छैला संधू। हाँ, मंगल चला सिंह संधू। मुंडा। हाँ, वो मंगल सिंह किताब मुंडा। मैंने 10 साल पहले पढ़ी थी, जी। मोटा मोटी 10 साल जी पहले। जी हाँ, राधा कृष्ण प्रकाशन से वो उपन्यास है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो किताब पढ़ी थी। जी जी, वो याद आती है आपको। और इसके अलावा जो बात मैं कहना चाहता हूँ, दादा यहाँ पर हैं, जी। मेरी तारीफ करेंगे। यहाँ पर जो बाहर के लोग भी आए थे, कई लोग, जी उन लोगों ने भी यहाँ के साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना विनम्र योगदान दिया। जी। जैसे बांसुरी बज रही, जो हाँ, 20 हाँ। त्रिगुणायत, हाँ हाँ, उससे बढ़िया संकलन वो आज गीतों भी- का संकलन बहुत अच्छा है, मुंडारी गीतों का। मुंडारी गीतों इससे का। बढ़िया संकलन आज भी आपको नहीं मिलेगा। तो इन लोगों का उपकार योगदान है, स्वीकार बिल्कुल है, किया। त्रिगुणायत जी एक का और योगदान। बात मैं जी। दादा को कहना चाहूँगा। जी खैर दादा तो यहीं इसी मिट्टी से जुड़े ही हैं, यहीं पैदा ही हुए हैं, बड़े ही हुए हैं। मैंने देखा है वो अंतर, 25 साल में सिमडेगा में रहा हूँ। जी स्कूलों में, विशेषकर मिशन स्कूलों में, कोई बच्ची अगर या बच्चा नागपुरी बोल दे, क्या गवारी बोलता है, जी यानी ऐसी उपेक्षा। लेकिन अब जो हवा है, उन स्कूलों में भी, चाहे शहर के या गांवों के, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, नागपुरी बोलने के लिए उत्साहित किया जाता है, अपनी बोली बानी में बात करने को भी अब प्रोत्साहित किया जाता है। जी ये अंतर तो आया है, और इस अंतर का फल यह हुआ है कि जो मुझको याद है, हॉकी में कोई पंजाबी था, सरदार, जी। वो हॉकी का कोच था। हम्म, तो वो कहता था कि इन बच्चियों में पहले कॉन्फिडेंस भरने की ज़रूरत है, बाहर जाते हैं तो सहम जाते हैं। अब वो सहम नहीं रहे हैं। देखिए दुनिया कितने, ख़ास करके हॉकी में आज भी झारखंड टॉप पर है, शीर्ष पर है। तो अंतर तो आया है, और लेखन में भी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मुझको एक छोटी सी घटना सुनाऊं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। एक वो बुक फेयर जो लगते हैं, उसमें भी छोटा सा मंच रहता है ना सांस्कृतिक आयोजन के लिए। तो रामदयाल मुंडा जी मेरे साथ थे, मैं भी था। मैंने एक कविता पढ़ी, हंसो जंगल की बेटी हंसो, लंबी कविता याद नहीं है। तो मुंडा जी जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि अशोक जी कह रहे थे जंगल की बेटी को हंसने को, कैसे हंसेगी बेचारी, जंगलों के दर्द का शायद आपको पता ना हो। और उसके बाद उन्होंने मुंडारी में ही गाकर सस्वर ऊंचे स्वर में एक कविता सुनाई। तो गांव में भी अभी वो उपेक्षा है, दर्द है, बहुत कुछ अभी भी। सोचिए ना, 2000 में झारखंड हमारा बना, और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी भरने के लिए क्या कहते हैं, चूई। मतलब अशोक जी, आपका स्नेह मिला ही, और हम सभी को, और महादेव जी को, और अभी अभी मतलब विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष महोदय, उनकी ओर से भी शुभकामनाएं आपको दी जा रही हैं महादेव दा, और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं विधानसभा स्पीकर ने, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। दरअसल आप जो हैं JVS TV के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, शुरुआती दौर से आप जुड़े रहे हैं, और संसाधन पुरुष के पैनलिस्ट में भी आप जुड़े रहे, और छात्र संसद में भी इंटरव्यूअर के रूप में भी विधानसभा से जोड़कर आपने अपना योगदान दिया है, और इसके लिए हमारे स्पीकर बड़े हर्षित हैं, आनंदित हैं, और उन्हें भी गर्व महसूस हुआ है। तो उनकी ओर से और हम सभी की ओर से आपको पुनः बधाई, पुनः शुभकामनाएं महादेव दा। और आपसे और मैं अपने पूरे पैनलिस्ट के बीच एक कविता सुनाऊंगा मैं। दरअसल हम जिस स्वर की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो स्वर जो है, वो स्वर ये है कि पहाड़ बचा रहे, प्रकृति बचा रहे, जंगल बचे रहें, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और वो इन पंक्तियों में उभरती है कि बेखौफ हैं पहाड़ जंगल की गोद में, बेखौफ हैं पहाड़ जंगल की गोद में, बेखौफ हैं जंगल आसमान के साये में, बेखौफ है सृष्टि पुरखा भाषाओं में, बेखौफ है पुरखा भाषाएं सजीव निर्जीव अभिव्यक्तियों में। वाह, है ना। तो ये कविता महादेव दा वंदना जी की है। तो हम फिर चाहते हैं व्यूवर्स की वंदना जी मुखर होकर अपनी बात नहीं रख पाई थी, क्योंकि हमारे पास और भी पैनलिस्ट थे, और वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जी थे। तो वंदना जी, हम चाहेंगे कि आप जो बातें आपकी अधूरी रह गई थी वो मुकम्मल करें आप। हाँ, जैसे कि आपने पहले कहा था कि अनुवाद, जी, निश्चित रूप से झारखंड में जितनी भी भाषाएं हैं,
उन भाषाओं की जितनी भी रचनाएं हैं, पहली बात तो ये कि वो प्रकाशित ही नहीं हो पाई हैं, और दूसरी कि जो प्रकाशित हुई हैं जी। उनका भी अनुवाद ना तो हिंदी में हुआ है ना अंग्रेजी में हुआ है। हाँ, मेरी कविताएं, महादेव दा की कविताएं, रोज किरकिट्टा जी की कविताएं, ग्रेस दी की कविताएं, ऐसे कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों के जो सामने आके आ गए हैं, उन लोगों की चुनिंदा कविताएं या चुनिंदा किताबें जरूर अलग अलग भाषाओं में अनुदित हुई हैं, लेकिन यहाँ की जो अब मुझे लगता है कि इसमें मुझे वो नाम याद आता है, वो झारखंड की थी हजारीबाग की रमणिका गुप्ता, उनकी पत्रिका का भी योगदान रहा है इन सब के अनुवाद को हिंदी में लाने में। बहुत काम किया। हाँ, आम युद्धरत ये जो थी उनकी किताब, पत्रिका जो थी, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी भाषाओं के अनुदित जो आलेख हैं, यहाँ पे उन्होंने एक जनजातीय सम्मेलन जैसा भी कुछ किया। हाँ जी, वो तो समय समय पे वो करती रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी बहुत प्रयास ऐसे हुए हैं, लेकिन उनकी गिनती नहीं के बराबर है। लोगों ने स्वयं अपने से अपनी भाषाओं का हिंदी रूपांतरण किया है, अंग्रेजी में किया है, वो बाजार में भी उपलब्ध हैं, लेकिन लोग पाठक उसको बहुत नहीं जानते हैं, या फिर हिंदी के पाठक या आप जैसे हम जैसे लोग जो हैं जो इन चीज़ों को सामने ला सकते हैं, हम नहीं लाते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो लेकिन अभी जैसे हमारे खुद के संगठन ने जो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा है, आप उसका काम देखेंगे तो लगातार हम लोगों ने नए लोगों को जो जमीनी स्तर पे जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक दिक्कत ये हुई है कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो पांडुलिपि के तौर पे हैं हमारे पास में, रांची यूनिवर्सिटी के पास में है, TRI के पास में जमा की हुई है, ना जाने क्यों वहाँ से वो कभी प्रकाशित नहीं हुई। अच्छा। खुद संताली जो है 8वीं अनुसूची में होने के बावजूद, संताली का एक बहुत बड़ा प्रदेश है, वो कई राज्यों में है, लेकिन वहाँ भी साहित्य अकादमी से अवार्ड भी दिया जाता है, लेकिन अनुवाद की जहाँ तक बात हम करेंगे तो हम लोगों ने लगातार जो संताली लेखक संघ है, उन लोगों के एसोसिएशन है, उनको हमने बार बार कहा कि आप हिंदी में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं को आप संताली में क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं। अंग्रेजी में जो चीज़ें हमारे लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं, उनको ही आप संताली में क्यों लाते हैं। ज़रूरत ये है कि जो मातृभाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय और आदिवासी भाषाएं हैं, उनकी चीज़ों को हिंदी और अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में सामने लाने की, ताकि बाहरी जो जगत है वो आदिवासियों के रचना संसार को जान सके, उनके संस्कृतिकरण को जान सके, उनकी संस्कृति को समझ सके, उनके दर्शन और जीवन मूल्यों को समझ सके। क्योंकि अमूमन जो आप देखेंगे तो आज तक हम जहाँ हैं, जिस सदी में जी रहे हैं, वहाँ भी आदिवासियों के बारे में यही कहा जाता है कि वो जंगली हैं, पिछड़े हैं, बर्बर हैं, अभी भी ये मान्यता है, जबकि आदिवासी पढ़ रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं अपनी भाषाओं में। आप सोचिए कि 1886 में कोल्हान के इलाके से जिस व्यक्ति ने, जो राम सोलंकी है, उन्होंने व्याकरण की किताबें लिखी और उसमें अपनी पुरखा कथाओं को भी जगह दी, है ना। 13 पुरखा कथाएं उस समय में। इसमें हमें उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने लिपि का आविष्कार किया और चिट्ठी। हाँ, लाकोबोद्रा जी, लाकोबोद्रा जी ने किया, पंडित रघुराम मुर्मू, इन लोगों ने किया, लेकिन लिपि में भी लिख रहे हैं, इवन हिंदी में भी लिख रहे हैं। तो कई बार दुख ये होता है कि जो हिंदी में सुशीला सामंत है, एली सेक्का है, इन लोगों ने, आप सोचिए कि मतलब आदिवासी पत्रिका में आने से पहले लगातार हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, उसका भी कोई नाम लेवा नहीं है, कोई जिक्र नहीं करता है। तो जो हमारी मातृभाषाओं में जो लिख रहे हैं उनके बारे में तो और भी मतलब यही कहा जाता है कि अरे ये तो आदिवासी भाषाओं में है, गंवारी भाषा, जैसे सर ने कहा कि लोग मना करते थे अपनी भाषा बोलने के, लेकिन लोगों ने, जो कि मातृभाषा हम लोग सब कहते हैं, माय भाषा जो है वो आपको मजबूती देती है, अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वर जो होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सारी चीज़ों को सामने लाने की बहुत ज़रूरत है और ये अनुवाद के मार्फत से हो सकता है। चूँकि महादेव दा अब आ गए हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं और ये उम्मीद है उनसे कि अनुवाद के क्षेत्र में यहाँ पे काम होना चाहिए, रचनाओं को सामने लाने में काम होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अकादमी का एक अपना कैलेंडर है और उसके तहत कई सारे प्रोग्राम, जो भी विभिन्न सदस्य वहाँ जाते हैं वो अपने कैलेंडर बनाते हैं और उसके आधार पे। वरना जी हमारे पास समय की भी एक पाबंदी होती है। तो मैं बस लास्ट ये कहना चाहूँगी कि महादेव दा यहाँ भी आप कार्यक्रम लीजिए, विभिन्न स्तर के कार्यक्रम विभिन्न विधाओं पे कीजिए और हम सभी का सहयोग आपको सतत। नहीं, मैं 2-3 चीज़ पूछना चाहूँगा कि अशोक जी से भी और आपसे वंदना जी,
कि जैसे कोई अननोन व्यक्ति है ना, वो चाहता है कि झारखंड के साहित्य को, दादा आपसे भी, महादेव जी आपसे भी ये सवाल है, वो चाहता है कि मैं आदिवासी साहित्य को समझना चाहता हूँ, आदिवासी जीवन को, संस्कृति को, और झारखंड के जीवन संस्कृति को, तो उसे 2-3 किताब कौन सी होगी जो आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसे पढ़िए, ताकि हम चाहते हैं कि व्यूवर्स भी जान सकें, व्यूवर्स भी हमारे कई सुन रहे होंगे, पूरे देश भर से सुन रहे होंगे, बल्कि देश का विश्व भर से लोग सुनते हैं यूट्यूब पर, कि वो अगर चाहें कि झारखंड का साहित्य, आदिवासी झारखंड का साहित्य वो अगर पढ़ना चाहते हैं, तो 2-3 किताबों का नाम अगर आप लोग बता सकें तो ये उन्हें भी सुविधा होगी, हमारे व्यूवर्स को भी, कि ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। जैसे एक किताब मैं बोलना चाहूंगा, आदिवासियों के बीच, हाँ, आदिवासियों के बीच है जी, वो किताब काफी हद तक जानकारी झारखंड के बारे में एक अच्छी जानकारी देती है ना, जी। तो उसे भी पढ़ा जाना चाहिए, है ना। वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जो सुधीर पाल और रणेंद्र जी ने झारखंड इंसाइक्लोपीडिया जी, वाणी प्रकाशन से छपा है 6-7 वॉल्यूम में, ठीक है जी। वंदना जी आप 1-2 किताब का नाम। जो हमारे पाठक हैं उनकी रुचि किसमें है, जी। ये एक महत्वपूर्ण है। अगर वो कविताओं को देखना चाहते जी। हैं तो कविताओं के मामले में भी आपको देखना होगा कि किसको पढ़ा जाए। तो हमारे सावित्री बड़ाई की किताब आने वाली है, वो अभी आई नहीं है, लेकिन छुट-पुट वो लिखती रही हैं, इस बार मैं उसको शामिल कर लिया मैंने। अच्छा। लेकिन मूसल अच्छा, जो कहानी संग्रह है, आप उसको पीटर पॉल एकाक की जो उपन्यास है सुन पहाड़ी, अच्छा। और भी है पलाश के फूल, ये है अनुज लोग उनकी एक लंबी कविता है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये उनको देखना चाहिए। खुद मेरी कविता संग्रह है, वो भी लोग अगर पसंद करें तो देखनी चाहिए। मैं लेकिन चाहूंगी हमारा जो जीवन दर्शन है उसको, अगर एक तो महादेव दा की एक किताब आई है जो जीवन विश्व दर्शन चेतना पर, विश्व चेतना, दूसरी जो है किताब वाचिकता और आदिवासी दर्शन और साहित्य, ये 3 किताबें लोगों को अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि जब तक आप यहाँ के जीवन मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे तो जो आप अलग अलग विधाएं हैं उस पे उनको पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो मूल तो यही है कि जीवन मूल्य को और विश्व दृष्टिकोण को समझा जाए। अब हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जी तो हैं ही, तो हम चाहेंगे अशोक जी आप भी समापन जो है वो आप करें अपने। एक किताब मेरे दिमाग में याद आती है, देखा होगा आपने जी, बीपी केसरी की किताब है, इतिहास पुस्तक है। हाँ, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास उसी तरह से बेचारे ने प्रयत्न किया है जी, यहाँ के साहित्य का इतिहास लिखने की। जी, वो किताब भी अनुदित अगर हो, क्षेत्रीय भाषाओं में हो जी, तो लोग जानेंगे। या दादा से मैं कहना चाहूँगा कि एक काम तो आप साहित्य अकादमी के माध्यम से आसानी से करा पाएंगे, शुरुआत में, प्रारंभिक अंत नहीं है जी, झारखंडी भाषाओं की चुनी हुई कहानियाँ या झारखंडी भाषा की वो दिमाग में है सर, और चुनी हुई कविताएं, ये 2 संकलन तो आप निकलवा ही सकते हैं, तो इससे भी बहुत कुछ जाएगा। और यहाँ पर जैसे हासदा उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, उसका अनुवाद तो उपलब्ध हो गया है जी, लेकिन उसकी मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ, वो भी बाद में पढ़ गई थी किताब जी। लेकिन जैसे अभी मैंने कहीं पढ़ा झारखंडी प्रेम, एक कविता संग्रह हम लोगों ने लाया, जनी मन कवि मन, ये चुनिंदा आदिवासी झारखंडी महिलाओं का। असल में वहाँ से जो किताब निकलेगी ना, उसका सर्कुलेशन ज्यादा होगा ना जी, दिल्ली की बात थी। नहीं, वो उन्हीं के माध्यम से निकली है, राधा कृष्ण से ही निकली है। अच्छा, वाह। लेकिन यही है ना कि वहाँ भी आदिवासियों की किताबें तो प्रकाशित होती हैं, चर्चाएं नहीं होती। नहीं तो इसीलिए हमने व्यूअर्स पूछा यहाँ पर कि आपको भी किताब का परिचय हो जाए, कुछ महत्वपूर्ण किताबों का तो हो ही जाना चाहिए। वो किताब इसी बहाने इसीलिए पूछा, प्रेम कहानियाँ झारखंड, आदिवासी प्रेम कहानियाँ, ये अश्विनी की है, अश्विनी जैसे शैला संधू वाला है, या वो क्या नेतरहाट की जो प्रेम कहानी है, तो ऐसी कहानियाँ अनुवादित। चलिए, मतलब अशोक जी को बसंत है, फरवरी है, प्रेम कहानियाँ याद आ रही हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में प्रेम हो, आपके जीवन में थोड़ी सी धूप हो, आपके जीवन में थोड़ा सा पानी हो, थोड़ा सा ही हरियाली हो, और अटल विश्वास हो। इस विश्वास के साथ झारखंड विधानसभा टीवी को और हम सभी को आप इजाज़त दें। जाते जाते महादेव टोप्पो जी को फिर से बधाई, और उन्हीं के ही कविता पंक्ति कि मैं अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करूंगा, मैं अपने पूर्वजों
के जंगल की रक्षा करूँगा। वाह। तो सभी को आभार दादा, बधाई। और अब हम चलते हैं। शुक्रिया बधाई साथियों। उन्हें। जोहार। जो